जीएस फॉर ऑल के इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम आज दर्शन को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी में विभिन्न प्रकार के दर्शन का वर्णन किया गया है। इससे पहले की कक्षा में आपने 6 दर्शन और उसके प्रवर्तक जो प्रोफाउंडर थे उनसे परिचित हो चुके हैं। आशा है कि आप याद भी कर लिए होंगे इसको, जिसमें आपने देखा क्या सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत। तो मीमांसा के अंतर्गत पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को वेदांत कहा गया है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है, इसी प्रकार न्याय जो है गौतम मुनि के द्वारा, योग दर्शन पतंजलि मुनि के द्वारा, वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि के द्वारा, और मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा यानी वेदांत बादरायण के द्वारा दिया गया है। और वेदांत जो है उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र यानी प्रस्थान त्रय से मिलकर बनता है। ये जो काल है यानी मतलब वेदांत का काल है या फिर ऐसे सरदर्शन का जो काल है, यह है 6th सेंचुरी बीसी के आसपास का देखेंगे। यानी उत्तर वैदिक काल में जैसा कि आपने देखा 1000 से लेकर 600 बीसी तक का जिसमें टाइम पीरियड रखा गया है। तो अब आइए एक एक दर्शन के बारे में जानते हैं हम। तो यह जो सर दर्शन है यह रूढ़िवादी विचारधारा को इंगित करता है। मतलब उत्तर वैदिक काल के बाद आत्मा और प्रकृति पर चिंतन होने लगा। देखिए 3 तत्व है मूलतः फिलॉसफी के, इंडियन हिंदू स्कूल ऑफ फिलॉसफी के। पहला आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये 3 तत्व है। अब इसी 3 तत्व में अन्वेषण किया जाने लगा कि यह शरीर यानी मतलब भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद आखिर मनुष्य का अस्तित्व क्या होता है। यानी यह प्रकृति से निकली तो यह आत्मा में और फिर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो इन्हीं चीज की व्याख्या इसी फिलॉसफी के अंदर किया गया है। तो देखिए क्या है, रूढ़िवादी विचारधारा के अंतर्गत 6 दर्शन यानी सरदर्शन आते हैं और यह वेदों को प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। यानी वेद मूलतः सत्य ग्रंथ है, यही इसी के द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति यानी लिबरेशन को प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। किसके द्वारा? वेद के द्वारा ही। तो इसमें वेदों को प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। वेद यानी मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च ग्रंथ है। मतलब हम वेद के मार्ग के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। 6 उप संप्रदायों में विभक्त यह सरदर्शन है। अब जैसे देखिए इसमें सांख्य दर्शन यानी ये प्राचीनतम दर्शन है, जिसमें आपने पढ़ा था कि मूल तत्व क्या है? प्रकृति है। यह सबसे प्राचीनतम दर्शन है सांख्य दर्शन। और इसके जो जनक हैं वो आप जानते हैं जैसा क्या कपिल मुनि है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है और इन्होंने बताया अपने इस फिलॉसफी के अंतर्गत यानी अपने स्कूल ऑफ फिलॉसफी के अंतर्गत इन्होंने यह बताया कि अगर मनुष्य के अस्तित्व को लिया जाए तो यह 2 ही तत्व है। यहाँ 2 तत्व क्या, ये द्वैतवाद को यह प्रमाणित करता है। अब क्या है द्वैतवाद यानी ड्यूअलिज्म क्या है? तो इसमें कहा जाता है कि एक तत्व क्या है? पुरुष है और दूसरा तत्व प्रकृति है। यानी पुरुष से मतलब क्या है? आत्मज्ञान से मतलब है। पुरुष का मतलब आत्मज्ञान हो गया और प्रकृति का मतलब हो गया यह सांसारिक चीज यानी सांसारिक चीज। तो ये जो शरीर बना हुआ है वो क्या है? प्रकृति है और इसके अंदर जो है आत्मा है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? इसके अंतर्गत यदि आप देखते हैं बाह्य प्रभाव या कारक नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। मतलब यह है प्रकृति यानी जो शरीर है वो आपको मोक्ष की ओर नहीं ले जाएगा, बल्कि क्या आत्मज्ञान ही आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। अब आत्मज्ञान से का मतलब क्या होगा कि हम आत्मज्ञान आखिर कैसे प्राप्त करेंगे? तो 2 तत्व है, पुरुष यानी आत्मज्ञान और प्रकृति यानी भौतिक तत्व यानी पदार्थ। तो यानी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को एक दिखा रहा है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दिखा रहा है। तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है यानी मोक्ष लिबरेशन की प्राप्ति हो सकती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के द्वारा। वो क्या है? पुरुष है। तो इसको देखेंगे आत्मज्ञान, इसी को द्वैतवाद कहा जाता है, ड्यूअलिज्म कहा जाता है। आत्मज्ञान और पदार्थ 2 पृथक सत्ता है। इस ज्ञान को मुख्यतः 3 अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी हमें लिबरेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति 3 अवधारणाओं यानी कॉन्सेप्ट से प्राप्त हो सकती है। जैसे यदि प्रत्यक्ष देखा जाए, पहला तो जिसकी अनुभूति होती है, मतलब हम अगर किसी चीज का ज्ञान ले रहे हैं तो वो क्या होता है? या तो प्रत्यक्ष लिया जा सकता है। दूसरा क्या? अनुमान यानी किसी विषय से संबंधित चीजों का अनुमान लगाया जा सकता है, यानी एक निष्कर्ष से रखी जा सकती है। तीसरा देखिए शब्द है जो कि श्रवण, यानी इस 3 विधियों के द्वारा हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे स्कूल ऑफ फिलॉसफी में देखा जाए योग है। योग के अगर प्रोफाउंडर देखे जाए तो कौन है? महर्षि पतंजलि हैं और इन्होंने योग सूत्र दिया है। तो देखिए क्या है, पतंजलि मानव शारीरिक प्रयोग एवं ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो इन्होंने अष्टांग योग का सिद्धांत दिया है, यानी यम नियम प्राणायाम, देखिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और उसके बाद समाधि,
यानी यम नियम आसन। देखिए अगर इसको क्रमबद्धता से देखा जाए तो ये बहुत ही मतलब साइंटिफिक के तरीके से किसी भी चीजों को प्राप्त करने की विधि बताई गई। तो यानी वैज्ञानिक पद्धति इसमें क्या है, यम है पहला, दूसरा नियम है और तीसरा है आसन। तीन चीज को समझिए गौर से। यम यानी नैतिक आचरण, यदि किसी वस्तु को यदि प्राप्त करना है तो पहले हमें नैतिक रूप से वैसा आचरण करना पड़ेगा, यानी हमारा कंडक्ट आचरण जो है वो अच्छा होना चाहिए, तभी हम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्या है, यम। दूसरा है नियम, यानी मतलब एक डिसिप्लिन वे में रहना पड़ेगा आपको, यानी अनुशासनबद्ध तरीके से ही किसी चीज की प्राप्ति की जा सकती है। और तीसरा आसन, यानी हमको एकांचित होकर बैठना पड़ेगा। यानी आसन क्या बोला जा रहा है, आसन यानी विभिन्न प्रकार की शारीरिक मुद्राएं है ना। प्राणायाम मतलब है ब्रीदिंग कंट्रोल, मतलब आपकी श्वास पर आपका नियंत्रण रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, प्रत्याहार, मतलब है क्या, मन को नियंत्रित करना है। मतलब उसी विषय, या अगर इतिहास विषय पढ़ रहे हैं तो इतिहास पर ही फोकस, विज्ञान है तो विज्ञान पर ही फोकस। और देखिए आगे क्या है, धारणा, मतलब है एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना, जो आप पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना, इसको धारणा कहेंगे। और फिर आप अगली अवस्था आती है ध्यान। तो ध्यान कहता है निरंतर अभ्यास, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और फिर अंत में समाधि। मतलब इसके अंतर्गत 8 लिम्स बताए गए, यानी 8 इसके अंतर्गत इसके पैर बताए गए हैं या हाथ बताए गए हैं, जिसके द्वारा आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो क्या क्या है वो, यम है यानी अच्छा आचरण, नियम है डिसिप्लिन क्या पर रहना है आपको, तीसरा क्या है आसन है, मतलब विभिन्न प्रकार की शारीरिक मुद्राएं, आपको बैठने का अभ्यास करना है। चौथा क्या है, प्राणायाम है यानी ब्रीदिंग कंट्रोल है। पांचवा क्या है, प्रत्याहार है यानी ध्यान करना है आपको। और क्या फिर उसके बाद अगला जो है ध्यान आता है। प्रत्याहार एक ध्यान की छोटी अवस्था है और ध्यान की एक बड़ी अवस्था क्या है, ध्यान है, मतलब किसी चीज के स्मरण करने की बड़ी अवस्था ध्यान है। उसके बाद है अंत में हमें क्या मिलता है, समाधि, जो कि आत्म साक्षात्कार यानी मोक्ष की ओर। आगे 3 हिंदू इंडियन फिलॉसफी को देखा जाए, जिसमें न्याय दर्शन है। आप न्याय दर्शन जैसा कि जानते हैं गौतम ऋषि के द्वारा दिया गया है, और इसमें सत्यता की जांच के 3 साधन बताए गए हैं, जो कि क्या है, निष्कर्ष, श्रवण और उपमान। निष्कर्ष का मतलब अनुमान लगाना, जैसा कि पीछे आप पढ़े हैं। श्रवण का अर्थ है शब्द और उपमान का अर्थ है किसी के समान, समान बताना, जैसे ब्लैक लाइक एज ए कोल या कमल नयन, कहते हैं ना आप कि कमल के समान उसका आंख है, तो उसी यही है उपमान, यह किसी के समान बताना। इसमें जो बताया गया है कि ईश्वर ने ना केवल ब्रह्मांड की रचना की है, बल्कि वह इसका पालन भी करने वाला है और संहार भी करने वाला है। आगे आइए देखिए अगला जो फिलॉसफी है उसमें बताया गया है वैशेषिक दर्शन, जो कनाट के द्वारा दिया गया है, और इसी से एटॉमिक थ्योरी का प्रतिपादन हुआ है माना जाता है। और इसमें ब्रह्मांड की रचना जो बताई गई है वह जो मूल तत्व किससे, 5 प्रमुख तत्व से बना है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। जैसा कि आप जानते हैं कि क्षितिज, पावक, जल, गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। इसमें देखिए इसी आगे चल के यही फिलॉसफी भी आएगी। इसी विचारधारा से परमाणुवाद का सृजन हुआ है। ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास से यह सिद्धांत करता है वैशेषिक दर्शन। तो कहा जा सकता है कि ये जो षड दर्शन है वह एक वैज्ञानिक दर्शन को इंगित करता है। पांचवा है मीमांसा, जिसको जैमिनी के द्वारा दिया गया है। इसको पूर्व मीमांसा भी लिखा हुआ है, और आगे उत्तर मीमांसा यानी बाद में वेदांत के रूप में आया है, जो बादरायण के द्वारा दिया गया है, इसको ध्यान में रखना है। तो अर्थ होता है तर्कपूर्ण चिंतन। जैमिनी के द्वारा दी गई मीमांसा में का अर्थ होता है तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन और अनुप्रयोग की कला। मतलब क्या है कि किसी भी चीजों पर हमें सबसे पहले एक क्या है, रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, तर्कपूर्ण चिंतन होना चाहिए, उसका विवेचन करना चाहिए, यानी उसका पूरा क्रिटिसाइज करना चाहिए। क्रिटिसाइज मतलब एक आलोचनात्मक उसकी व्याख्या होनी चाहिए। तीसरा उसका अनुप्रयोग की कला, यानी उसका कैसे एप्लीकेशन हो, इसको देखना है, तभी हम जाके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इसमें क्या बताया, यदि किसी व्यक्ति को मुक्ति या स्वर्ग पाना हो तो उसे वेदों में बताए गए मार्ग पर चलना होगा, यानी ये पूरा वेद का फॉलोअर्स है। और इसमें देखिए मुक्ति पाने के लिए वैदिक अनुष्ठानों का पालन पुरोहित के माध्यम से करना पड़ेगा, यानी पुरोहित इसमें मेडिएशन का काम करेंगे, यानी मेडिएटर के रूप में कौन रहेंगे, पुरोहित रहेंगे। और इसके कारण समाज में ही विषमता का प्रचलन बढ़ावा मिला। फलस्वरूप ब्राह्मणों को अन्य वर्णों पर वर्चस्वता प्राप्त हुई। तो जैसे आप जानते हैं कि वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण थे। तो इसके अनुसार आगे चलकर ब्राह्मण ने जो पुरोहित का कार्य कर रहे हैं वो ही मुक्ति पहुंचा सकते हैं, यानी वेदों के माध्यम से ही वे किसी भी व्यक्ति को मुक्ति
प्राप्त करवा सकते हैं। तो यानी ब्राह्मण की वर्चस्वता को ये बढ़ावा मिला और यहाँ पर समाज में विषमता को बढ़ावा मिला। अब देखिए आगे है वेदांत यानी बादरायण के द्वारा। इन जो कि स्रोत क्या है इसका, वेदांत सूत्र और ब्रह्म सूत्र है। इसमें बताया गया ब्रह्म ही जीवन का वास्तविकता है और क्या है बाकी सब मिथ्या है। इन मतलब ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ये इसका टैग वाक्य था। और इसमें क्या किया गया, स्व का ज्ञान होने पर स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति से मुक्ति प्राप्त होती है। यदि स्व का ज्ञान हो जाए तो इसे ब्रह्म के बारे में पता चलेगा और इससे आप मुक्ति का मार्ग यानी लिबरेशन का मार्ग आपका खुल जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया, आत्मा और ब्रह्म की सत्ता को निरंतर बताया गया। यह अनाश्वर है, खत्म होने वाली सत्ता नहीं है, जबकि एक तत्व जो प्रकृति है वो नष्ट होने वाला तत्व, यानी निरंतर बदलने वाला तत्व है, जबकि ब्रह्म और आत्मा जो है वो निरंतर चलने वाला तत्व है। सर दर्शन में हमने आस्तिक के संप्रदाय को देखा जिसके अनुसार वेदों को एक प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है, लेकिन आगे चल के 6 सेंचुरी बीसी के आसपास ये जितना भी कालखंड है यह 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच का है, ये ध्यान रखना है आपको। तो बुद्ध महावीर काल के आसपास, तो इस समय मतलब कुछ ऐसे भी चिंतक हुए जिन्होंने कहा कि ईश्वर नाम का कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि क्या ब्रह्मांड में जो है भौतिक चीज ही प्रधान है। अतः देखिए इसमें क्या बताया गया है कि नास्तिक विचारधारा, इसमें वेदों की प्रमाणिकता को नहीं माना गया है, वेद को स्पष्ट रूप से नकार दिया गया है। बोला गया ऐसी जटिल व्यवस्था को हम नहीं मानते। तो आइए इसमें देखें, ये वेदों का प्रमाणिकता पर विश्वास नहीं करते हैं, भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं। इसमें मुख्यतः 5 उपधाराएं हैं। इसके संबंधित कहा जाता है कि 60 से प्लस संप्रदाय आए थे, लेकिन प्रमुख रूप से हमें अध्ययन इनका ही करना है। तो देखिए बौद्ध है, जैन है, लोकायत है, अज्ञान है और आजीवक है। यहाँ लोकायत, अज्ञान और आजीवक ये प्रमुख है नास्तिक संप्रदाय है, जिसके बारे में जानिए एक एक करके। लोकायत या चार्वाक, बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी थी, ध्यान रखिएगा इसका, जिसकी चर्चा वेद एवं में बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल चार तत्व है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है और वायु है। इसमें आकाश तत्व को नकारा गया है। जैसा कि आपने पीछे देखा था, वेदों की प्रमाणिकता को मानने वाले जो मीमांसा यानी उत्तर मीमांसा के बादरायण के द्वारा ब्रह्मांड की रचना में 5 प्रमुख तत्वों को बताया गया था, जिसमें आकाश तत्व भी था, लेकिन लोकायत में आकाश तत्व को नकारा गया है। यानी ब्रह्मांड की रचना 4 तत्व जल, अग्नि, वायु एवं पृथ्वी से ही हुई है। लोकायत या चरवाके को बृहस्पति के नाम से जाना जाता था ग्रंथों में, तो एक ही चीज है दोनों, ध्यान रखिएगा। तो इसका कहना है कि विश्व के परे कोई जगत नहीं है, यानी मोक्ष वगैरह का कोई सिद्धांत नहीं है, ये सब कपोल कल्पित बात है, इस पर विश्वास लोगों को नहीं करना चाहिए। मृत्यु मानव का अंत है, अतः सुख भोग ही चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसका मतलब है खाओ पियो और मस्त रहो, इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जैसा कि संस्कृत में भी देखा है, यव जीवेत सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी जब तक जीवित रहो सुख से रहो। मतलब है जब यदि जीव को कुछ घट वगैरह जाए तो वो ऋण ले लो और घी भी आनंदित होकर पियो, समझ में, क्योंकि मरने के बाद कोई ऋण तो देना ही नहीं पड़ेगा। तो यही इसका सिद्धांत था। तो ये लोकायत या चार्वक संप्रदाय आया उस समय, ये भी अपने ढंग से एक जबरदस्त फिलॉसफी थी। तो यहाँ देखिए दूसरा क्या है, अज्ञान। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है, यानी अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। यानी जानकारी ही मत रखो, ये पूरा ही मतलब किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। जब जानकारी नहीं होगी तो फिर उसके बारे में हम किसी प्रकार का कोई उत्कंठा ही नहीं उत्पन्न होगी, मतलब इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए क्या बोल रहा है कि अज्ञान ही सर्वोत्तम मोक्ष प्राप्ति का साधन। आजीवक, तो आजीवक के जो प्रवर्तक हैं वो मखली पुत्र गोशाल को माना जाता है। यह भी बिहार के ही थे और कहा जाता है 6 सेंचुरी बीसी में ही आए और महावीर स्वामी से ही संबंधित है। और कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। जैसा कि आप जानिएगा कि बौद्ध और जैन संप्रदाय कर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन यह कर्म में विश्वास नहीं करते थे। और इनमें एक चीज कॉमन था, यह वेदों की प्रमाणिकता को भी नहीं मानते थे। मतलब क्या है, कर्म को भ्रामक मानते हैं, ये लोग कर्म करना भ्रामक मानते हैं। और श्रावस्ती जो है आजीविकों का प्रमुख केंद्र है, आत्मा के भौतिक स्वरूप में ये विश्वास करते हैं। यानी कहने का मतलब है, आजीवक का ये कहना था कि मतलब कोई काम करने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा वही होगा, तुम करो या ना करो। ठीक है, आगे देखिए, इसके अनुयायी के रूप में बिंदुसार को माना जाता है। जैसे आप देखिएगा कि बराबर पहाड़ी गुफा में कुछ गुफा यानी केव आजीवक संप्रदाय को समर्पित किया गया है और अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख है। तो इसी के साथ आप कुछ प्रमुख दर्शन को देखें जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आज का क्लास समाप्त हुआ, कल फिर हम मिलते हैं, धन्यवाद।